जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 9 श्लोक 14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। और वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। एक कोई सर्वदा स्तोत्र मंत्र आदि द्वारा कीर्तन करके मेरी उपासना करते हैं। दो कोई दृढ़ नियम युक्त होकर इंद्रियादि संयत करके सगुण ईश्वरोपासना में प्रयत्न करते हैं। तीन कोई भक्ति के साथ प्रणाम पूर्वक उपासना करते हैं। और चार दूसरे कोई अनवरत अवहित चित्त से मेरी सेवा करते हैं। भगवान के प्रेमी भक्त कभी कीर्तन करते हुए, कभी नमस्कार करते हुए, कभी सेवा आदि प्रयत्न करते हुए तथा सर्वदा भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर उनकी उपासना करते रहते हैं। सबके हृदय में भगवान विराजित हैं। ऐसा जानकर संपूर्ण प्राणियों को यथा योग्य विनय पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ गदगद होकर मन, वाणी और शरीर के द्वारा नमस्कार करना ही भगवान को प्रणाम करना है। वे सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और सब कुछ करते एवं एकांत में नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे परम भक्त जिनके हृदय में प्रभु के अक्षय प्रेम की सदैव बाढ़ आई रहती है, जिनकी शुद्धा भक्ति में अटल निष्ठा होती है, जो आत्मानंद के सागर में निरंतर डूबे रहते हैं, ये यम दम आदि को निस्तेज कर देते हैं, तीर्थ क्षेत्रों के चिन्ह तक मिटा देते हैं और यमलोक के मार्ग का अंत कर देते हैं। यम कहता है, इन लोगों ने तो पहले से ही इंद्रियों को वश में कर रखा है, फिर मेरे लिए नियमन का काम ही कहाँ बाकी रह जाता है। ऐसे भक्तों का मनोनिग्रह देखकर दम कहता है, मैं अब किसका दमन करूं। तीर्थ कहते हैं, इनके अंगों में दोष तो तिल भर भी नहीं, फिर अपने पावन गुणों से इनका कौन सा मल दूर करें। इस प्रकार के ये परम भक्त केवल मेरे नाम कीर्तन के घोष से ही विश्व के दुखों का नाश करके समस्त संसार को आत्म सुख से भरपूर कर देते हैं। वे बिना प्रभात के ही ज्ञान दिवस का उदय करा देते हैं, बिना अमृत के अमर कर देते हैं और बिना योग साधना के ही नेत्रों को मोक्ष के दर्शन करा देते हैं। राजा और रंक में योग्यता के भेदभाव की कल्पना करना अथवा किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझना तो वे लोग बिल्कुल जानते ही नहीं। वे ऊंच नीच का कोई भेद नहीं करते और आत्मानंद का स्रोत सारे संसार के लिए खुला रखते हैं। उन्हें एक सिरे से समस्त व्यक्तियों का नम्रता पूर्वक आदर करना ही अच्छा लगता है। मैं ऐसा हूँ कि मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, मैं विश्व के समस्त नक्षत्रों में भी दिखाई नहीं पड़ता और यहाँ तक कि
मैं योगियों के मन को भी पार करके निकल जाता हूँ। तो भी हे अर्जुन, जिस स्थान पर मेरे अनन्य भक्त प्रेम से मेरे नाम का घोष करते रहते हैं, वहाँ मैं जो और कहीं कभी नहीं मिलता, वहाँ सहज में मिल जाता हूँ। ये भक्त मेरे गुणों में कहाँ तक और कैसे लीन हो जाते हैं कि उन्हें स्थल और काल का भी भान नहीं रहता। वे अविरल एवं निरंतर हृदयाकाश में अपने इष्ट के ध्यान में गहरे डूबे रहते हैं। ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर कुंडलिनी शक्ति की जागृति के कारण जो प्रकाश होता है, उसमें मन और प्राण वायु की अनुकूलता से परिपूर्ण आत्मज्ञान रूपी अमृत के सरोवर खुल जाते हैं। उस समय अंतर्मुखी इंद्रियों की एकाग्रता की परम अवधि हो जाती है, विकारों की भाषा का अंत हो जाता है और संकल्प विकल्प की चतुरंग सेना का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। ध्यान धारणा का नगाड़ा बजने लगता है और ब्रह्म के साथ ऐक्य का एक छत्र राज्य दिखाई देने लगता है। उन्हें समस्त भूत सृष्टि में मेरा ही स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगता है। जिस प्रकार फलों से लदे हुए वृक्ष की शाखाएं आपसे आप झुककर जमीन की ओर आ जाती हैं, उसी प्रकार वे भूत मात्र के सामने स्वाभाविक रूप से नम्र हो जाते हैं। वे निरंतर गर्व रहित रहते हैं। वे नम्रता को अपना सारा वैभव समझते हैं। इस प्रकार सदा भूत मात्र के सामने नम्र होते रहने से उनकी मान और अपमान वाली भावना बिल्कुल नष्ट हो जाती है और इसीलिए वे आपसे आप तद्रूप होकर और निरंतर समरस रहकर उपासना करते रहते हैं। उपासना का अर्थ और उद्देश्य भी यही है। उप अर्थार्थ समीप में, आस अर्थार्थ स्थापना। अपने को भगवान के पास स्थापित करना ही उपासना का लक्ष्य है। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुम्हें सच्ची और महत्वपूर्ण भक्ति की सब बातें बतला दी हैं। Glorifying me always, striving relentlessly, firm in vows, prostrating before me, they worship me with devotion ever steadfast. Mind gets the thoughts imprinted of what it glorifies. By glorifying God, godly qualities come to it. Mind also tries to know more of the field in which it strives. Venturing in divine pursuit, it imbibes the divine increasingly. Rigid vows and their fulfillment add to self-culture. By prostrating before God, one gives oneself over to Him, and by worshipping Him with ever steadfast devotion, one's individuality gets merged in God. General, literal meaning of Kirtan is taken to be the practice of general noisy crowd that sings the Lord's glories along with the aid of equally noise-crude instruments. But the implication of the Kirtan is much more sacred. Really speaking, the silent adoration of the society by selfless service, or the steady flow of love that beams out from a man of knowledge for the entire living humanity, constitute the greatest and the most potent type of kirtans. Than the noisy crowd that assemble from their different fields of dubious activities for a short interval each day, only to return back to the same dens of vices after the bhajan. It must not be forgotten that while thus striving for the self-redemption, no doubt vacillations caused by
Instinctive biological temptations would often reach the seeker to whisper in his ears and make him eat the forbidden fruit. At such moments of severe temptations, he must discover in himself a firm resolve to reject the false and walk steadily the path of the real. True devotion is love supreme. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 9 ശ്ലോകം 14 സതതം കീർത്തായന്തോ മാം യദന്തച്ച ദൃഢവൃത നമസ്യന്തച്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യായുക്ത ഉപാസതേ. ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എൻ്റെ നാമവും ഗുണങ്ങളും പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടും എന്നെ നമസ്കരിച്ചും സദാ എൻ്റെ ധ്യാനത്തിൽ ഏകാഗ്രമായ അനന്യഭക്തിയോടെ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു. ചിലർ സ്തോത്രങ്ങൾ, മന്ത്രങ്ങൾ മുതലായവ ഉപയോഗിച്ച് കീർത്തനം ചെയ്ത് എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ദൃഢനിയമങ്ങളോടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് സഗുണ ഈശ്വരോപാസനയിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ചിലർ ഭക്തിയോടെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഉപാസന നടത്തുന്നു. ഇനി മറ്റു ചിലർ നിരന്തരമായി ഏകാഗ്രമായ മനസ്സോടെ എൻ്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭക്തർ ചിലപ്പോൾ കീർത്തനം ചൊല്ലുകയും ചിലപ്പോൾ നമസ്കരിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ സേവനത്തിലേർപ്പെടുകയും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്ത് നിരന്തരം അവിടുത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും യോജിച്ച വിധത്തിൽ വിനയത്തോടെ ഭക്തിയോടെ വികാരഭരിതമായി മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം എന്നിവയിലൂടെ നമസ്കരിക്കണം. അതായത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് നാം നമസ്കരിക്കുന്നത്. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ ധ്യാനത്തിൽ ലയിച്ച് നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഏകാന്തതയിലും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന നേരത്തും നിരന്തരം ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരമഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രഭുവിൻ്റെ അക്ഷയമായ സ്നേഹം എന്നും നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു. അവരുടെ ശുദ്ധഭക്തിയിൽ അചഞ്ചലമായ നിശ്ചയമുണ്ട്. അവർ ആത്മാനന്ദ സാഗരത്തിൽ നിരന്തരം മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവർ യമനിയമങ്ങളെപ്പോലും നിസ്സാരമാക്കുന്നു. തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളുടെ മഹത്വത്തെപ്പോലും മറികടക്കുന്നു. യമലോകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയെ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. യമൻ പറയുന്നു, ഇവർ ഇതിനകം തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായി എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളത്? ദമൻ അഥവാ നിയന്ത്രണം പറയുന്നു, ഞാൻ ആരെ നിയന്ത്രിക്കും? തീർത്ഥങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ദോഷം പോലുമില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ പവിത്രത കൊണ്ട് ഇവരുടെ എന്തു മാലിന്യമാണ് നീക്കം ചെയ്യുക? ഇത്തരത്തിലുള്ള പരമഭക്തർ എൻ്റെ നാമകീർത്തനത്തിൻ്റെ മഹിമയാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ നീക്കി സമസ്ത ലോകത്തിലും ആത്മസുഖം നിറയ്ക്കുന്നു. അവർ പ്രഭാതമില്ലാതെയും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രഭാതം വരുത്തുന്നു. അമൃതമില്ലാതെയും അമരത്വം നൽകുന്നു. യോഗസാധനയില്ലാതെയും മോക്ഷദർശനം ചെയ്യുന്നു. രാജാവിനും ദരിദ്രനും തമ്മിൽ ഭേദം കാണുന്നതോ ആരെയെങ്കിലും ചെറിയവനായി അല്ലെങ്കിൽ വലിയവനായി കാണുന്നതോ ഒന്നും ഇവർക്കറിയില്ല. അവർ ഭേദമില്ലാതെ ആത്മാനന്ദത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എല്ലാവർക്കും തുറന്നു വയ്ക്കുന്നു. അവർക്ക് എല്ലാവരോടും വിനയത്തോടെ ആദരം കാണിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഞാൻ വൈകുണ്ഠത്തിൽ മാത്രമല്ല, യോഗികളുടെ മനസ്സിനും അതീതനാണ്. എന്നാൽ ഹേ അർജുന, എൻ്റെ അനന്യഭക്തർ സ്നേഹത്തോടെ എൻ്റെ നാമം പാടുന്നിടത്ത് ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നവനാകും. ഈ ഭക്തർ എൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളിൽ അത്രമേൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് സ്ഥലകാല ബോധം പോലും ഇല്ലാതാകുന്നു. അവർ ഹൃദയാകാശത്തിൽ ഭഗവദ്ധ്യാനത്തിൽ ആഴത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ കുണ്ഡലിനി ശക്തിയുടെ ജാഗരണത്താൽ ഉദിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൽ മനസ്സിൻ്റെയും പ്രാണവായുവിൻ്റെയും സമന്വയത്തോടെ ആത്മജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അമൃത സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരമ ഏകാഗ്രതയിലെത്തുന്നു. വികാരങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു. സംശയങ്ങൾ തീരുന്നു. ധ്യാനത്തിൻ്റെ മഹത്തായ അവസ്ഥ ഉദിക്കുന്നു.
ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ഐക്യം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഞാൻ സകല ജീവജാലങ്ങളിലും എന്നെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ഫലഭാരത്താൽ കുനിഞ്ഞ വൃക്ഷശാഖകൾ പോലെ അവർ സ്വാഭാവികമായ വിനയത്തോടെ എല്ലാവരോടും പെരുമാറുന്നു. അവർക്ക് അഭിമാനമില്ല. വിനയമാണ് അവരുടെ വലിയ സമ്പത്ത്. ഇങ്ങനെ എല്ലായ്പ്പോഴും വിനയത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാന അപമാനങ്ങളില്ലാതാകുന്നു. അവർ സ്വാഭാവികമായി ദൈവസ്വരൂപമായി സമത്വത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഉപാസന തുടരുന്നു. ഉപാസന എന്നാൽ സമീപം, ആസന, സ്ഥാനം, അതായത് സ്വയം ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഉപാസനയുടെ ലക്ഷ്യം. ഹേ അർജുന, ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിനക്ക് സത്യവും പരമപ്രധാനവുമായ ഭക്തിയുടെ രഹസ്യം വിശദീകരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 9 రాజవిద్య రాజగృహ యోగము శ్లోకము 14. సతతం కీర్తి ఎంతో మాం యతంతస్య దృఢవ్రతాః నమస్యంత్యస్య మాం భక్త్యా నిత్యయుక్త ఉపాసతే. మరియు దృఢ నిశ్చయము గల కొందరు భక్తులు నిరంతరము నా నామమును గుణములను కీర్తిస్తూ నన్ను పొందుటకే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఇంకనూ మాటిమాటికి నాకు నమస్కరిస్తూ ఉంటారు. సదా నా ధ్యానంలో ఉండి అనన్య భక్తులు నన్నే ఉపాసిస్తూ ఉంటారు. వీరిలో కొందరు సర్వదా స్తోత్రములు మంత్రముల చేత కీర్తిస్తూ నన్ను ఉపాసిస్తారు. మరికొందరు దృఢ నియమములు కలవారే ఇంద్రియాలను సంయమనం చేసి సగుణ ఈశ్వరోపాసనలో నన్ను పొందే ప్రయత్నం చేస్తారు. కొందరు భక్తితో ప్రణామపూర్వకంగా ఉపాసన చేస్తుంటారు. మరికొందరు నిరంతరము నాకు అర్పించబడిన చిత్తముతో నన్నే సేవిస్తూ ఉంటారు. భగవానుని ప్రేమికులైన భక్తులు ఒకప్పుడు కీర్తిస్తారు, మరొకప్పుడు నమస్కరిస్తారు, ఇంకొకప్పుడు సేవ మొదలు ప్రయత్నాలు చేస్తారు. అలాగే సర్వదా భగవాన్ చింతనము చేస్తూ నిరంతరము ఆయన ఉపాసిస్తూ ఉంటారు. అందరి హృదయాల్లోనూ భగవానుడు విరాజిల్లుచున్నాడని తెలుసుకుని సమస్త ప్రాణులకు యథాయోగ్యంగా వినయపూర్వకముగా శ్రద్ధా భక్తితో పులకితులై మనోవాక్కాయములతో నమస్కారం చేయుటయే భగవానునికి ప్రణామం చేయుట. వీరు నిరంతరము నా ధ్యానమందే ఉండి నడుస్తున్నా, తిరుగుతున్నా, లేచినా, కూర్చున్నా, నిద్రలోనూ మెలకువలోనూ సమస్త కార్యములు చేస్తూ మరియు ఏకాంతములో నిత్యము నిరంతరము నన్నే అంటే భగవాన్ తలుచుకుంటూ ఉంటారు. ఇటువంటి పరమ భక్తుల హృదయంలో భగవాన్ పట్ల అక్షయ ప్రేమ యొక్క ఎడతెగని వెలుగు వస్తూ ఉంటుంది. వీరి శ్రద్ధాభక్తి యందు అచంచల నిష్ఠ ఉంటుంది. వీరు ఆత్మానంద సాగరంలో నిరంతరం మునిగి ఉంటారు. వీరు యమ దమాదులను నిస్తేజము గావిస్తారు. తీర్థక్షేత్రముల గుర్తులను కూడా తుడిచివేస్తారు. యమలోక మార్గమును అంతం చేసేస్తారు, మూసివేస్తారు. అటువంటప్పుడు యమము ఇలా అంటుంది, మీరు ముందుగానే ఇంద్రియములను వశం చేసుకున్నారు, మరి నాకు నియమముల పని ఇంకేం మిగిలింది అని. నా భక్తుల మనోనిగ్రహాన్ని చూచి దమం ఏమంటుందంటే, ఇప్పుడు నేను ఎవరిని దండించను అని. తీర్థములు వీరి అవయముల యందు నువ్వు గింజంతయు దోషము లేదు, మరి నా పావన గుణములతో ఏ మాలిన్యాన్ని తొలగించను అని అంటాయి. ఈ ప్రకారంగా నా పరమ భక్తులు కేవలం నా నామకీర్తనల ఘోషచే విశ్వం యొక్క దుఃఖమును నాశనము చేసి సమస్త ప్రపంచాన్ని ఆత్మసుఖంతో నింపివేస్తారు. వారు ప్రభాతము లేకుండానే జ్ఞానదినమును ఉదయింపజేస్తారు. అమృతం లేకుండానే అమరులు చేస్తారు. యోగ సాధన లేకుండానే నేత్రములకు మోక్ష దర్శనాన్ని కలిగిస్తారు. రాజు మరియు పేదలతో యోగ్యతకి భేదమును ఊహించుట లేదా ఎవరినైనా తక్కువగా భావించుట లేదా ఎవరినైనా గొప్పవారిగా భావించుట అనే దానిని వీరు ఏమాత్రం ఎరుగరు. వీరు హెచ్చుతగ్గుల భేదమేమీ చూపరు మరియు ఆత్మానంద ప్రవాహమును మొత్తం ప్రపంచం కోసం వదిలిపెడతారు. వారికి శిరస్సుతో సమస్త వస్తువులకు నమ్రతాపూర్వకంగా నమస్కరించడం ఒక్కటే బావుగా తెలుసు. నేను ఎటువంటి వాడిని అనగా, నేను వైకుంఠంలో ఉండను, విశ్వములోని సమస్త నక్షత్రం నుండి కూడా కనిపించను. అంతేకాదు, నేను యోగుల మనస్సులను కూడా దాటి బయటకు వచ్చేస్తాను. అయినను అర్జున, ఏ స్థానమందైతే నా అనన్య భక్తుల ప్రేమతో నా నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉంటారో అచ్చటే ఉంటాను, మరెచ్చట ఎప్పుడూ దొరకను. అసలు నేను సులువుగా లభిస్తాను. ఈ భక్తుల నా గుణస్మరణం యందు ఎంతవరకు ఎలా లీనమైపోతారనగా, వారికి స్థలము కాలములు ధ్యాసే ఉండదు. వారు అవిరళముగా నిరంతరముగా హృదయాకాశంలో తమ ఇష్టదైవ ధ్యానంలో గాఢంగా మునిగి ఉంటారు. అటువంటి స్థితి లభించాక కుండలి శక్తి మేలుకొన్నందువలన
ఏ ప్రకాశమైతే కలుగుతుందో దానిలో మనసు మరియు ప్రాణవాయువుల అనుకూలతచే పరిపూర్ణ ఆత్మజ్ఞానం అనే అమృత సరోవరం తెలుసుకుంటుంది. అప్పుడు అంతరేంద్రియములు ఉత్తమమైన ఏకాగ్రతను పొందుతాయి. వికారముల భాష అంతమైపోతుంది మరియు సంకల్ప వికల్పముల చతురంగ సేన పూర్తిగా నశిస్తుంది. ధ్యాన ధారణముల నగారం మోగుసాగుతుంది. పిమ్మట బ్రహ్మతో ఐక్యమైన ఛత్రరాజ్యం ఒక్కటే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వారికి సమస్త ప్రాణుల యందు నా స్వరూపమే కనిపించడం ప్రారంభిస్తుంది. పండ్లతో నిండిన చెట్టు కొమ్మలు వాడంతరం వంగి భూమి వైపు ఎలా వస్తాయో అదేవిధంగా వీరు సమస్త ప్రాణుల ముందు సహజసిద్ధంగా వినమ్రత కలిగి ఉంటారు. వీరు నిరంతరము గర్వం లేని వారే ఉంటారు. వీరు నమ్రతనే తమ మొత్తం వైభవంగా భావిస్తారు. ఈ విధముగా ప్రాణుల ముందు వినమ్రులై ఉండుడిచే వీరిలో మానవమానముల వంటి భావనలు పూర్తిగా నశించిపోతాయి. అందుచేత తమంత తాము నా రూపమును పొందిన వారై నిరంతరము సమరసులై నన్ను ఉపాసిస్తూ ఉంటారు. ఉపాసనకు అర్థము మరియు ఉద్దేశం కూడా ఇదే. ఉప అనే మాటకు అర్థము సామీప్యత, ఆశకు అర్థము స్థాపనము. తమను భగవాన్ వద్ద స్థాపించుకున్నటియే ఉపాసన యొక్క ముఖ్య లక్ష్యము. ఓ అర్జున, ఈ ప్రకారంగా నేను నీకు నిజమైన మరియు మహత్వపూరితమైన భక్తి గురించి అన్ని విషయాలు తెలియజేశాను. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసాద్. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతా नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्यते। आओ दृढ़ निश्चयी भक्त जन सब सदिखन हमर नाम आ गुण के कीर्तन करैत, हमर प्राप्ति लेल यत्न करैत आ हमरा बेर बेर प्रणाम करैत सदिखन हमर ध्यान में डूमल रहि क अनन्य भक्ति से हमर उपासना करैत छथि। किछ लोग सदा स्त्रोत मंत्र आदि से कीर्तन क क हमर उपासना करैत छथि आ किछ लोग दृढ़ नियम से इंद्रियादि के संयम क क सगुण ईश्वर के उपासना में प्रयत्नशील रहैत छथि। किछ लोग भक्ति भाव से प्रणाम पूर्वक हमर उपासना करैत छथि आ आन किछ लोग सब अनवरत एकाग्रचित भ क हमर सेवा करैत छथि। भगवान के प्रेमी भक्त कखनो कीर्तन करैत, कखनो नमस्कार करैत, कखनो सेवा आदि करबाक प्रयत्न करैत आ सदिखन भगवान के चिंतन करैत हुनकर उपासना करैत रहैत छथि। सभक हृदय में भगवान विराजमान छथि। ई बुझ क समस्त प्राणी सबके यथा योग्य विनय पूर्वक श्रद्धा भक्ति से गदगद भ क मौन वाणी आ शरीर से नमस्कार केनाय माने भगवान के प्रणाम केनाय हुनकर स्वभाव भ जाइत छनि। ओ सब सदिखन हमर ध्यान में रहैत छथि। चलैत फिरैत, उठैत बैसैत, सुतैत जागैत आ सब काज करैतो एकांत में नित्य निरंतर भगवान के चिंतन करैत रहैत छथि। एहन परम भक्त जिनकर हृदय में प्रभु के अक्षय प्रेम के बाढ़ सदिखन उमरैत रहैत अछि, जिनकर शुद्ध भक्ति में अटल निष्ठा होइत अछि आ जे आत्मानंद के सागर में निरंतर डूमल रहैत छथि, ओ सब यम आदि के तेज छीन क दैत छथि। तीर्थ क्षेत्र सबके चिन्हो मिटा दैत छथि आ जमलोक के बाट के अंत क दैत छथि। जम कहैत अछि, ई लोक सब तऽ पहिनेहे से अपन इंद्रिय सबके अपना अधीन क लेने छथि, तखन हमरा लेल नियमन के काज कतऽ बचल रहि गेल। एहन भक्त सबके मनोनिग्रह देख दम कहैत अछि, आब हम ककर दमन करब। तीर्थ सब कहैत अछि, हुनकर अंग में एको रति दोष नहि अछि, तखन अपन पावन गुण सबसँ हम हुनकर कोन मल दूर करब। एहन परम भक्त केवल हमर नाम कीर्तन के घोष मात्र से विश्व के दुख सबके नाश क क समस्त संसार के आत्म सुख से परिपूर्ण क दैत छथि। ओ सब बिना सूर्य के ज्ञान दिवस के उदय क दैत छथि, अमृत बिना अमरत्व प्रदान क दैत छथि आ योग साधन बिना नेत्र सबके मोक्ष के दर्शन करा दैत छथि। राजा आ रंक में योग्यता के भेदभाव के कल्पना केनाय वा ककरो छोट आ ककरो पैघ बुझनाय, ई सब तऽ ओ लोक सब कखनो बुझितो नहि छथि। ओ सब ऊंच नीच के कोनो भेद नहि करैत छथि आ आत्मानंद के स्रोत समस्त संसार लेल खूजल राखैत छथि। हुनका समस्त व्यक्ति सबके नम्रता पूर्वक आदर केनाय बेसी प्रिय लागैत छनि। हम एहन छी जे केवल बैकुंठ में नहीं रहैत छी, समस्त विश्व के नक्षत्र सब में सेहो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ैत छी आ हम एहन छी जे योगियो सबके मौन के सीमा के पार क क निकलि जाइत छी।
तैयो हे अर्जुन, जतऽ हमर अनन्य भक्त प्रेम पूर्वक हमर नाम के घोष करैत रहैत छथि, ओहि स्थान पर हम जे आन कतौ सहजे नहि भेटैत छी, ओतऽ सहजे भेट जाइत छी। ई भक्त सब हमर गुण सब में एहन लीन भऽ जाइत छथि जे हुनका स्थान आ काल के भान नहि रहैत छनि। ओ सदिखन आ अविरल रूपेण हृदयाकाश में अपन इष्ट के ध्यान में डूमल रहैत छथि। एहन अवस्था प्राप्त भेला पर कुंडलिनी शक्ति के जागृति सँ जे प्रकाश उत्पन्न होइत अछि, ताहि में मौन आ प्राण वायु के अनुकूलता सँ परिपूर्ण आत्मज्ञान रूपी अमृत के सरोवर खुजि जाइत अछि। ओहि काल में अंतर्मुख इंद्रिय सबके एकाग्रता के परम अवधि भऽ जाइत अछि, विकार सबके भाषा समाप्त भऽ जाइत अछि आ संकल्प विकल्प के चतुरंग सेना पूर्ण रूपे नष्ट भऽ जाइत अछि। ध्यान धारणा के नगारा बाजऽ लगैत अछि आ ब्रह्म संग ऐक्य के एक छत्र राज देखाई लगैत अछि। हुनका समस्त भूत सृष्टि में हमरे स्वरूप दिखाई पड़ऽ लगैत अछि। जेना फल सबसँ लदल वृक्ष के डारि अपने झुकि कऽ भूमि दिस आबि जाइत अछि, ओहिना ई भक्त सब समस्त भूत प्राणी के सोझा में स्वाभाविक रूपे नम्र भऽ जाइत छथि। ओ सब निरंतर गर्व रहित रहैत छथि। नम्रता के ओ अपन समस्त वैभव बुझैत छथि। एहि प्रकार सदिखन भूत मात्र लेल नम्र रहबाक कारण हुनकर आयन अपगरायन के भावना पूर्णतः नष्ट भऽ जाइत छनि। एहि कारण ओ सब अपने हमर रूप में लीन भऽ कऽ निरंतर समरस रहि उपासना करैत रहैत छथि। उपासना के अर्थ आ उद्देश्य सेहो यह अछि। उप माने समीप आ आस माने स्थापना, माने स्वयं के भगवान लग स्थापित केनाइ उपासना के लक्ष्य अछि। हे अर्जुन, अहिना हम अहाँ के असल आ महत्वपूर्ण भक्ति के सब गप कहि देलहुं। जय गुरुदेव, जय पदशरण। अध्याय 9, श्लोक 14। अर्जुना, आणि ते दृढनिश्चयी भक्त माझ्या नावाचा आणि गुणांचा सतत जप करून मला प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात आणि मला वारंवार वंदन करत निष्कलन भक्तीने माझी उपासना करतात। नंबर 1, काही लोक नेहमी स्तोत्र किंवा मंत्राचा जप करून माझी उपासना करतात। नंबर 2, काही जण दृढ नियम पाळून आपल्या इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवून इत्यादी सगुण देवाची उपासना करण्याचा प्रयत्न करतात। नंबर 3, काही जण भक्तिभावाने आणि आदराने उपासना करतात। नंबर 4, इतर काही जण अविभाजित चित्ताने माझी अविरत सेवा करतात। भगवंताचे भक्त जे त्याच्या प्रती समर्पित आहे ते सतत त्याची उपासना करतात। कधी कीर्तन गातात, कधी नमस्कार करतात, कधी सेवेत गुंततात आणि नेहमीच त्याचे चिंतन करतात। ईश्वर प्रत्येकाच्या हृदयात वास करतो हे जाणून त्यांची जड अंतःकरणाने, मनाने, वाणीने, शरीराने योग्य नम्रता, आदर आणि भक्तीने सर्व जीवांना वंदन करावे किंवा त्यांनी देवाला नमस्कार करावा। ते चालताना, बसताना, झोपताना, जागे असताना, सर्व काही करताना नेहमीच माझ्या ध्यानामध्ये मग्न असतात आणि एकांतात सतत देवाचे चिंतन करीत असतात। असे परमभक्त ज्यांचे हृदय भगवंताच्या शाश्वत प्रेमाने नेहमी ओसंडून वाहते, ज्यांची अविचल भक्ती नेहमीच अविचलित राहते, जे सतत आत्म आनंद सागराच्या मध्ये मग्न असतात, ते यम आणि दमाच्या शक्तींना दुर्बल करतात, तीर्थक्षेत्रांचे अवशेषही पुसून टाकतात आणि यमलोकांच्या मार्गाला संपुष्टात आणतात। यम इथे म्हणतो, या लोकांनी आधीच आपल्या इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवलेले आहे, आता मला फक्त त्यांना नियंत्रित करायचे आहे। अशा भक्तांचा आत्मसंयम पाहून दम म्हणतो, आता मी कोणाला दडपून टाकू। तीर्थ म्हणतात, त्यांच्या देहात डागाचाही लवलेश नाही, तर मी माझ्या पवित्र गुणांनी त्यांच्यातील कोणती अशुद्धता दूर करू। हे परमभक्त केवळ माझ्या नावाचा जप करून जगाची दुःखे नष्ट करतात आणि संपूर्ण विश्वाला आध्यात्मिक आनंदाने भरून टाकतात। ते पहाटेशिवायच ज्ञानोदयाच्या दिवसाची पहाट घडवून आणतात। ते अमृताशिवाय मनुष्याला अमर करतात आणि योग साधनेशिवाय डोळ्यांना मोक्षाचे दर्शन घडवतात। राजा आणि भिकारी
किंवा उच्च आणि नीच यातील भेदाबद्दल त्यांना काहीही माहीत नसते आणि ते आध्यात्मिक आनंदाचा स्रोत संपूर्ण जगासाठी खुला ठेवतात. ते सर्व लोकांचे नम्रतेने आदर करण्यास आवडीने करतात. मी असा आहे की मी वैकुंठातही राहत नाही. मी विश्वातील सर्व ताऱ्यांमध्ये अदृश्य आहे आणि मी योग्यांच्या मनाच्याही पलीकडे आहे. तरीही हे अर्जुना, ज्या ठिकाणी माझे भक्त प्रेमाने माझ्या नावाचा अविरत जप करतात तिथे मी, जो इतरत्र कुठेही आढळत नाही, तिकडे मी सहजपणे सापडतो. हे भक्त माझ्या गुणांमध्ये कसे आणि कोणत्या मर्यादेपर्यंत तल्लीन होतात की ते काळ आणि स्थळाचे भान विसरून आपल्या हृदयात आपल्या देवतेच्या अखंड आणि अविरत ध्यानामध्ये मग्न होतात. अशी अवस्था प्राप्त झाल्यावर कुंडलिनी शक्तीच्या जागृतीतून निघणारा प्रकाश मन आणि प्राणाच्या सुसंवादाने भरलेला आत्मज्ञानाच्या अमृताची सरोवरे उघडतो. त्या क्षणी अंतर्मुखी इंद्रिय एकाग्रतेची अंतिम अवस्था प्राप्त करतात. दुर्गुणांची भाषा नाहीशी होते आणि विचार आणि निवडींची चतुर्भुज सेना पूर्णपणे नष्ट होते. ध्यान आणि एकाग्रतेचा ढोल वाजू लागतो आणि त्यांना ब्रह्माशी एकरूपतेची एकच छत्री दिसू लागते. ते संपूर्ण विश्वात माझेच रूप बघू लागतात. ज्याप्रमाणे फळांनी लागलेल्या वृक्षांच्या फांद्या खाली वागतात, त्याप्रमाणे त्या संपूर्ण विश्वात माझेच रूप बघू लागतात. ज्याप्रमाणे त्यांचे चरण जमिनीवर टेकतात, त्याप्रमाणे त्या स्वाभाविकपणे सर्व जीवांपुढे लीन होतात. त्या सतत अहंकारापासून मुक्त राहतात. त्या लीनतेलाच आपले संपूर्ण वैभव मानतात. सर्व जीवांपुढे लीन राहिल्यामुळे त्यांच्यातील अहंकार आणि अपमानाची भावना पूर्णपणे नष्ट होते. त्यामुळे त्या आपोआप लीन होतात आणि एकमेकांशी सुसंवादाने राहून उपासना करत राहतात. हाच उपासनेचा अर्थ आणि उद्देश आहे. उप म्हणजे जवळ, आस म्हणजे स्थापना. ईश्वराच्या सान्निध्यात स्वतःला स्थापित करणे हेच उपासनेचे ध्येय आहे. हे अर्जुना, अशा प्रकारे मी तुला खऱ्या आणि महत्त्वपूर्ण भक्तीविषयी सर्व गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. सदैव माझी स्तुती कर, त्याचेच विचार त्याच्यावर कोरले जातात. अविरत प्रयत्न करत व्रतामध्ये दृढ राहून माझ्यापुढे नतमस्तक होऊन त्या सदैव स्थिर राहून भक्तीने माझी उपासना कर. मन ज्याची स्तुती करते त्याचेच विचार त्यावर कोरले जातात. ईश्वराची स्तुती केल्याने त्यात दैवी गुण येतात. मन देखील ज्या क्षेत्रात प्रयत्न करते त्याबद्दल अधिक जाणून घेण्याचा प्रयत्न करते. ईश्वरी शोधात वाटचाल करताना ते अधिकाधिक दैवी तत्व आत्मसात करते. कठोर व्रते आणि त्यांचे पालन आत्मसंस्कृतीत भर घालतात. ईश्वरासमोर नतमस्तक होऊन मनुष्य स्वतःला त्याच्या स्वाधीन करतो आणि निरंतर भक्तीने त्याची उपासना केल्याने मनुष्याचे व्यक्तिमत्व ईश्वरामध्येच विलीन होते. कीर्तनाचा सर्वसाधारण शब्दशः अर्थ म्हणजे तितक्याच कर्कश आणि ओबडधोबड वाद्यांच्या साथीने परमेश्वराची स्तुती गाणाऱ्या एका सामान्य गोंगाट करणाऱ्या जमावाची प्रथा असा घेतला जातो. परंतु कीर्तनाचा गाभितार्थ याहून अधिक पवित्र आहे. खरे तर निस्वार्थ सेवेद्वारे समाजाची होणारी मूक आराधना किंवा ज्ञानी पुरुषाकडून संपूर्ण मानवतेसाठी ओसंडून वाहणारा प्रेमाचा अखंड प्रवाह हे आपल्याला संशयास्पद कार्याच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातून जमलेल्या गोंगाट करणाऱ्या जमावापेक्षा कीर्तनाचे सर्वात मोठे आणि अधिक प्रभावी प्रकार आहेत. जय गुरुदेव, जय पदशरण. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा. हमारे साथ जुड़ने
और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।